करण, हाँ भाभी। कल तक तो इतने खुश थे, लेकिन आज शादी के लिए मना क्यों कर रहे थे? भाभी मुझे नहीं करनी शादी। शादी नहीं करनी? चलो वो ठीक है, पढ़ाई की वजह से ऐसा बोल रहे हो, लेकिन चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? अरे कुछ नहीं हुआ भाभी, बस ऐसे बस ऐसे ही? बताओ ना करण, क्या बात है? कुछ बात नहीं है भाभी। कुछ बात जरूर है। अरे कुछ नहीं है, आप मानती क्यों नहीं हो? तो इतना चेहरा उतरा हुआ क्यों है? कुछ नहीं हुआ मुझे। मैं नहीं मानती कि कुछ नहीं हुआ, कोई बात जरूर है। कोई बात नहीं है भाभी। मैं तुम्हारी नस नस से वाकिफ हूँ, बताओ क्या बात है? कुछ बात नहीं है भाभी। करण, बात जरूर है। कल तक इतने शर्मा रहे थे, आज क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, अब मैं क्या बताऊँ आपको। गीता से तो फोन पे भी बातें होती हैं, गीता से कोई बात हुई क्या? नहीं कुछ नहीं। करण, क्यों नहीं बता रहे हो? भाभी कुछ बात होगी जब तो मैं आपको बताऊंगा। कोई बात नहीं है, मुंह लटका हुआ है। भाई सुनीता, क्या बात है? कैसे, क्या हुआ? देखिए ना क्या हुआ? करण का चेहरा कि भाई कैसा क्या लटका हुआ है। हाँ, कुछ नहीं भैया। अरे कुछ तो हुआ होगा, मुझे बताना, मैं तेरा भाई हूँ यार। अरे कुछ नहीं हुआ भैया, कुछ आप ही होता तो पूछिए। मैं बताता ना। मैं बताऊं सुनीता, देखो हुआ कुछ नहीं होगा, पर यह कि इसको अगर शादी की बातें मालूम पड़ गई ना अपनी, इस वजह से चेहरा उदास होगा इसका। आप ही बताइए, हाँ। कल जब शादी की बातें कर रहे थे कितने शर्मा के गए थे अंदर, और आज शादी के लिए मना कर रहे हैं, ऐसा क्यों? देख, शादी भी नसीब वालों की होती है, और तेरी शादी इतनी जल्दी हो रही है। मुझे नहीं करनी भैया शादी। लो। करण, गीता में कोई कमी है क्या? कमी? अबे तुम भी कैसी बातें कर रही हो सुनीता, तुम तो ऐसे पूछ रही हो जैसे कि ये गीता से मिला है या गीता को ये जानता है। पता नहीं। था नहीं, क्या होता है? अरे खुश रहे, एकदम स्माइल। भैया मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं जा रहा हूँ अपने रूम में। अब करण, करण, ये करण को क्या हुआ? वही मैं सोच रहा हूँ, कल तो ये एकदम लड्डू की तरह फूट रहा था, अच्छे से खिलखिला रहा था, हंस रहा था। आज अचानक से इसके चेहरे पे उदासी, और हम लोगों ने इतनी सारी बातें की, एक भी बात का इसने रिप्लाई नहीं किया। और आपको पता है, हाँ, करण ना पिताजी के सामने और मेरे पिताजी के सामने दोनों से शादी के लिए मना कर रहे थे। क्या? वो भी एकदम अकड़ के। सच? सच में। आखिरकार क्या तभी वजह? मैं करण को वहां से अंदर लेकर आई, ये पूछने के लिए। देखो सुनीता, देवर भाभी का रिश्ता बहुत ही क्लोज रिश्ता होता है, तुम जानती हो। देखो, कोई ये बात अगर किसी को नहीं बताएगा तो अपनी भाभी को तो जरूर बताएगा ही बताएगा, और तुम इसके इतने क्लोज हो कि ये तुम्हें भी बता सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि शायद ये किसी से प्यार करता हो? क्या? किसी और से? देखो, ऐसा भी हो सकता है कि हम इसकी मन मर्जी से शादी नहीं कर रहे हैं, क्या पता हम जबरदस्ती इसको गीता से शादी करा रहे हैं तो ये नाराज हो कि मेरी शादी मेरे प्यार से क्यों नहीं हो रही। और हाँ, मैंने कई बार तो इसको फ़ोन पे बातें करते हुए भी देखा है। जैसे ही मैं इसके सामने पहुंच जाता हूँ, फटाक से फ़ोन कट कर देता है। अच्छा। लेकिन मैं पता कैसे करूं? तुम्हें बताया कभी ऐसा? नहीं, कुछ भी नहीं बताया। तो ऐसा करना तुम कि देखो, तुम तो अच्छे से इसको बातें कर सकती हो, उससे पूछ भी सकती हो, क्योंकि अगर मैं पूछूंगा तो ये सोचेगा कि भैया डरा रहे हैं या धमका रहे हैं या इसलिए पूछ रहे हैं कि मुझे डांटेंगे। तुम अच्छे से पूछना, इसको प्यारी प्यारी बातें करके प्यार से अच्छे से इसको डील करना, और उसके बाद इससे पूछना, शायद इसके दिल से कुछ बातें निकलें और ये तुम्हें बता पाए। ठीक है। ठीक है ना? मैं जब तक पिताजी से मिलता हूँ। ठीक है, जाओ। अरे बाबूजी, आ गए गीता आप? बेटी, ये बता तू मेरे इंतजार कर रही है क्या? हाँ, आप ही का कर रही थी। अच्छा। दीदी कैसी है? अरे बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है। सब ठीक है वहाँ? अरे सब बढ़िया है, ये समझ ले, सब ठीक ठाक है, सब फर्स्ट क्लास। और तेरी अम्मा कहाँ है? मेरी अम्मा हाँ। अंदर है। अंदर चल चल। हाँ। चल चल चल, अंदर ही बात कर। अब बैठो बाबूजी, मैं आपके लिए पानी लेके आती हाँ हूँ। बेटा, लिया पानी, पानी लिया। और हाँ, उसे लक्ष्मी को भेज। अरे बाबूजी, मम्मी तो घेर पे गई हुई है। अच्छा अच्छा अच्छा, चल तो हाँ। आ रही होगी। और सब ठीक था पापा? हाँ हाँ, सब ठीक ठाक है, सब बढ़िया है। और सुन, मैं तो भैया तेरी बात करी आया हूँ। करिए अब तेरी मम्मी को खुशी देनी है। अच्छा। हाँ, ये समझ ले, बढ़िया रहेगी। ठीक है, मैं पानी लेके आती हूँ बाबूजी ना। हाँ, जा लिया।
अरे लक्ष्मी, आ गए तुम? अरे आ गई। कहाँ घेर पे गई होगी? अरे हाँ गोरो डाल के आई। और बताओ सब सही है? अरे सब कुशल मंगल है, सब सुनीता बढ़िया है। कैसी है? अरे बढ़िया है, सब अच्छा। ठीक ठाक है, मौज में मौज ले चलो रही मौज है। में लिवाला तो हाँ। एक आध दिन को रह जाती है वो आगे। एक बात बता, अब देख लिवाने की बात तो ऐसी है, मैं तो लिवा लाता, मगर अच्छा ना लगे मैं रिश्ते की बात करने गया, बोले रिश्ते की करने आए वो बात कि तो- बेटी को ये बुलाने आए, तो बात ठीक ना रहती। अब क्या जब बुला लो, ऐसा है मैंने तो बात पूरी पक्की कर ली रिश्ते की। मतलब रिश्ता वो कर जाए। और क्या, और चलो, अरे बढ़िया है। एक बात बता, तो एक काम तो हमें करना ही है, वो जब तो है। अपनी बेटी का रिश्ता करना है तो हम तो भैया पक्की करिए आए। मैंने कहा जो तुम्हें डेट पसंद हो, जो तुम्हें दिन तारीख अपने पंडित जी से पूछ लो, और भैया जब चाहो तुम कर दे। हाँ कर सही लो। है, पाप कटा जो भी कर कराएगी निच्चू करो जो। और तुझे मालूम है तो वह समझी जी माने नहीं भाई, बड़ी खातिर करे अच्छा। अरे भैया खान पान वैसे उन्होंने तो इतना- बढ़िया है, वैसे अरे तो बहुत दिखाओ। बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। अच्छा। समझे? अरे ये समझ ले पूरी खाट भर दी, टेबल भर दी तमाम। अच्छा। अरे और अरे हम तो भैया ऐसे गांव तो- के नेक 2 रोटी खा लें और काम पे चल दी, उन्होंने तो बड़ी खातिर करी हमारी। चलो बढ़िया है। समझे? अब दोनों बहन मिल के रैली करेंगे। और क्या, सही बात है। और जब वो खुद एक बात बता, जब बड़ी वाली हमारी खूब खुश है, और मैंने तो उससे पूछी भी जाके, मैंने कोई परेशानी हो कुछ हो, मैं अकेले में पूछी, अरे ना पिताजी मैं तो बहुत खुश हूँ और बहुत बढ़िया हूँ। और सुन, उसके देवर के बारे में पूछी तो यूँ कह रही है मेरे देवर बहुत अच्छे हैं, लाखों में एक हैं। अच्छा। अरे और तो ऐसा करियो, हाँ। कल ले जाके पंडित जी दे हाँ। मंगली वो दिखवाएंगे, कुंडली कुंडली जाके, है ना, डेट फिक्स करवा के फिर शादी वाली। ठीक है। हाँ हाँ, और क्या। हाँ। करण, हाँ भाभी, क्या बात है, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, करण, मैं थोड़ा पढ़ाई को लेकर परेशान था और कुछ नहीं। पढ़ाई को लेकर? हाँ भाभी। पहले तो कभी परेशान नहीं हुए। करण, बोलिए। बताओ क्या बात है? कुछ बात नहीं है भाभी, आप समझती क्यों नहीं हो? कुछ बात होती तो मैं आपको बताता ना। आज से पहले मैंने आपसे कोई बात छुपाई है? छुपाई तो रहे हो। भाभी, मैं आपसे एक बात बोलूं? बोलो। मैं इस घर को छोड़कर जाना चाहता हूँ यहाँ से। घर को छोड़कर जाना चाहते हो? मेरा मतलब ये है भाभी कि मैं यहाँ से बाहर जाना चाहता हूँ, दूर रहना चाहता हूँ, वहीं पढ़ूंगा और सक्सेस होने के बाद ही लौटूंगा। मैं ये चाहता हूँ कि आप इस बात को पिताजी से बोलो। पिताजी मेरी तो मानेंगे नहीं। करण, ये तो अच्छी बात है कि तुम बाहर जाकर पढ़ाई करना चाहते हो, लेकिन शादी करके भी तो जा सकते हो ना। मुझे अभी शादी करनी नहीं है, मैं अभी जाना चाहता हूँ भाभी। मुझे अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है। अभी शादी नहीं करनी? करण, एक बात बताओ, अगर तुम्हें शादी नहीं करनी थी तो पहले ही मना कर देते। अरे तुमको तो पता है ना कि पिताजी में और तुम्हारे पिताजी में दोनों में बातचीत हो चुकी है। तो वो मुझसे पूछ कर आए थे वो यहाँ पे। करण, कैसी बातें कर रहे हो? और तुम तो गीता को अच्छी तरह जानते हो ना, और गीता जैसी लड़की तो तुम्हें मिल ही नहीं सकती। और वैसे भी तुम तो अपने मुंह से कहते थे ना कि गीता बहुत अच्छी है। भाभी, गीता मुझे बहुत पसंद है। भाभी अच्छी लड़की है तो मैं हर कोई अच्छी लड़की होगी, मैं हर एक से शादी थोड़ी कर लूंगा। करण, सच बताओ, तुम किसी और से प्यार करते हो? ऐसा कुछ नहीं है भाभी, मैं अपनी पढ़ाई को लेकर परेशान हूँ बस। झूठ मत बोलो। तुम फोन पे किसी से लड़की से बात करते हो? तुम्हारे भैया ने मुझे बता दिया है। बोलो करण, किसी से प्यार करते हो? मैं किसी से प्यार नहीं करता भाभी। मेरे ऊपर एक छोटा सा एहसान कर दो कि पिताजी से बोल दो कि मैं ये शादी नहीं करना चाहता। ठीक है, शादी करना नहीं चाहते, गीता की शादी कहीं और हो जाएगी, लेकिन इतनी नाराजगी से? नाराजगी क्या भाभी, मुझे अभी शादी करनी नहीं है। गीता से क्या, मुझे किसी भी लड़की से शादी नहीं करनी है अभी। ठीक है, अच्छा हुआ तुमने अभी बता दिया। मैं बात करती हूँ पिताजी से। जी भाभी। भाई मुझे बहुत अच्छा बिल्कुल व्यवस्था चाहिए, सजा धजा एकदम अच्छे फूल पत्तियों से एकदम एक एक चीज़ों को सजा हुआ चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए जिस तरीके से आपने जो मेरे बड़े बेटे की शादी में किया था उससे कई गुना अच्छा चाहिए मुझे ये। भाई मेरे घर में आखिरी शादी है छोटे बेटे की। हाँ बिल्कुल, अरे ज़रूर, क्यों नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अच्छा आप आइए कल मुझसे मिलिए और फिर मैं आपको और बताता हूँ, ठीक है। बस ये वाली बातें याद रखिए
ठीक है ठीक है ठीक है जी, नमस्ते नमस्ते जी नमस्ते। अरे बहू देख देख बहू, ये फोन था, रिसेप्शन करवाएंगे ना करण का। और हाँ मैं भूल गया, ये फोटो देख, देखिए ये फोटो भेजे हैं, ये कितनी अच्छी सजावट है। मैं तो चाहता हूँ कि इस वाली सजावट को करवाएंगे और घर पे भी करवाएंगे बढ़िया तरीके से। हाँ कितना अच्छा रहेगा। कल लाइट वाला आ जाएगा, वो लाइट की डेकोरेशन को देख करके जाएगा। और अच्छी अच्छी चीज़ें मैंने कह दिया है कि जैसे आपने मेरे बड़े बेटे की शादी में किया था, उससे भी कई गुना अच्छा ये छोटे बेटे की शादी में करना होगा, है ना? बहू मतलब मैं तुझे एक हर्ष उल्लास की बातें बता रहा हूँ, खुश होना चाहिए भाई, तेरे देवर की शादी है। हाँ अरे तुझे तो झूमना चाहिए खुशी के मारे, लेकिन तेरे चेहरे पे उदासी। पिताजी आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ हाँ क्यों नहीं, करो बेटा। करण हाँ करण, क्या हुआ करण को? करण शादी करना नहीं चाहता। क्या? हाँ पिताजी यही सच है। ये क्या बोल रही है? करण शादी नहीं करना चाहता? हाँ पिताजी। अरे ऐसे कैसे हो सकता है भाई, हमारी बात है, हमारी जुबान है, वो हमारा बेटा है। और अगर बेटा अगर बाप की बातों को नहीं मानेगा तो किसकी बातों को मानेगा? पिताजी वो मैं सारी बातें कर चुकी हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों जिद करके बैठा है कि मुझे शादी नहीं करनी। तो और जब शादी के लिए हमने ज़्यादा प्रेशर डाला तो वो कहने लगे कि मैं बाहर पढ़ाई करने के लिए बाहर जाऊँगा। बाहर पढ़ाई करने के लिए? हाँ। अरे तो जितनी पढ़ाई उसे करनी थी हमने अच्छे से अच्छे स्कूल में उसकी पढ़ाई करवाई, अच्छे से अच्छे कॉलेज में उसे पढ़ाया। अब बाहर जाने की और क्या बात रहेगी? ठीक है बाहर जाना चाहता है तो पहले शादी कर ले, उसके बाद हम उसको बाहर पढ़ने के लिए भेजेंगे। पिताजी मैं वो बोल चुकी हूँ, लेकिन वो फिर भी राजी नहीं है। भाई ऐसे कैसे हो सकता है कि हमारा बेटा हमारी बात को ठुकरा रहा है और तुम यहाँ आकर के ये बोल रही हो कि करण शादी नहीं करना चाहता? ऐसे कैसे कर सकता है वो? हाँ देखिए पिताजी मैंने पूरी कोशिश कर ली और ये भी जानने की कोशिश की कि वो कहीं किसी और लड़की से प्यार तो नहीं करता। ऐसा नहीं हो सकता, मैं भी उससे जाके बात करता हूँ। किधर है वो? पिताजी जवान बेटा है, नरमाई से बात करिए। वो मैं देख लूँगा। किधर है? अपने रूम में। ये पिताजी आप हाँ मैं। आप यहाँ बोल दिया होता मैं ही बाहर आ जाता। बोलने की ज़रूरत नहीं है बेटा, हम कुछ बात करने आए हैं तुमसे। बोलिए पिताजी। बेटा एक बात बताओ कर, हमारी ज़ुबान, हमारी बात, हमारी कोई मर्यादा, कोई इज्जत है या नहीं? पिताजी मैं आपकी बात पे तो मैं जान भी दे सकता हूँ। पिताजी आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं जानता हूँ जान तुम दे सकते हो, लेकिन आज हमें कुछ ऐसा सुनने के लिए मिला कि जैसे ही हमने सुना और हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। इसका मतलब कि तुम हमारी बातों का उल्लंघन कर रहे हो। मैं समझ गया पिताजी, आप शादी की बातें कर रहे हैं ना। अच्छा हुआ तुम समझ गए। तो आखिरकार तुमने हमारी जो चॉइस थी तुम्हारी शादी कराने की, तुमने उससे इनकार क्यों किया? पिताजी मुझे अभी शादी नहीं करनी, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ पिताजी, मुझे शादी नहीं करनी है। मुझे अभी पढ़ना है, मुझे बाहर जाना है, मुझे बाहर जाने दीजिए। क्या वजह हो सकती है शादी ना करने की? वजह कोई भी नहीं है पिताजी, मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूँ, मैं सक्सेस होना चाहता हूँ। अभी तुम कम सक्सेस हो। और फिर दूसरी बात रही सक्सेस की बात, हमारे घर में क्या कमी है? हाँ और रही बात तुम्हारे पढ़ने की, ठीक है तुम पढ़ लेना। अरे हम तुम्हारे लिए शादी के बाद ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं करेंगे, अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं करेंगे कि तुम विदेश जाके पढ़ो। हम तो ये चाहते हैं, लेकिन पहले हमारी बातों का जो उल्लंघन आप कर रहे हो, ये बेटा बात अच्छी नहीं है। बातों का उल्लंघन नहीं पिताजी, शादी के लिए आप बातें करने गए, आपने मुझसे पूछा? नहीं पूछा। वो अंकल आए थे यहाँ पे, उन्होंने मुझसे पूछा? नहीं पूछा। इसका मतलब बाप को बेटे से पूछना पड़ेगा कि शादी करवाई जाए या नहीं। और अपने बड़े भाई को देखो। हाँ अरे रवि ने हमसे आज तक आंख से आंख मिला करके बात नहीं की, तो हमारी जो राजी हुई उस राजी में उसकी हाँ हुई है। और तुम जो है ये चाहते हो कि हम तुमसे आकर के बाजी बातें पूछे कि तुम शादी करना चाहते हो या नहीं। पिताजी भैया का क्या है, वो तो अब मैं क्या ही बोलूं।
वो सक्सेस हो पाए हैं। आपने उनकी शादी करा दी, उसके बाद उनका कुछ नहीं हुआ। क्या तुझे पता नहीं वो पूरा का पूरा बिजनेस संभाल रहा है? बिजनेस संभाल रहे हैं, लेकिन रहने दीजिए पिताजी। क्या रहने दें? आप नहीं समझेंगे। अरे मैं क्या नहीं समझूंगा भाई? भाई रवि को तू खुद ही देख, कितना बड़ा बिजनेस संभाल रहा है और हर एक चीज का, छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखता है, घर परिवार भी चला रहा है। क्या तू उससे बड़ा हो जाएगा? हाँ, मैंने ये तो नहीं बोला पिताजी। मैं आखिरी बार पूछता हूं, शादी करना चाहता है या नहीं? जी नहीं पिताजी। ठीक है, तुझे जो जैसा अच्छा लगे वैसा काम करो। यहां जाओ, कहीं भी जाओ, आज से हम तुमसे कुछ नहीं कहेंगे। समधी साहब, समधी साहब। अरे अंकल जी आप, नमस्ते। नमस्ते बेटा। पिताजी अंदर हैं। हाँ हाँ, आज चलिए। बैठिए। हाँ आप क्या लेंगे, ठंडा, लस्सी या पानी? पानी तो लेके आ गई। नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। पिताजी को भेज दो। पिताजी तो अंदर है। हाँ हाँ, तो हाँ हाँ भेज दो। देखियो लहंगा लेके आए लल्ली को। अरे वाह भाई, ये तो बड़ा खूबसूरत लेके आई है भाई लक्ष्मी। अच्छा लग रहा है। अरे बहुत अच्छा लग रहा बाबूजी, है। हाँ बेटा। वो बोल रही थी वो दीदी हाँ। के। अरे देखिए हमारी देखिए बिटिया रानी कितनी के सुंदर कितना अच्छा लग रहा लगेगा। है। अरे बड़ी सुंदर लगेगी इसे पहन के तो। अरे वाह, ले इसे तय करके। हाँ, कौन आया है? दीदी के ससुर जी आए हैं। अरे समझी क्या आए हाँ, हैं। जाओ अरे बात तो करो। पहले बताती। कितनी जल्दी जा रहे हैं, देख लो। हाँ, देख ले अरे वाह मम्मी, मुझे तो दिखाया नहीं था आपने। देख ले, अब देख ले। अच्छा लग रहा है। अरे समधी जी, आइए आइए। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। और ठीक ठाक सब बढ़िया? हाँ मैं अच्छा हूँ, और आप कैसे हैं? अरे बढ़िया हैं, और आप बहुत सही समय पे हैं। ये समझिए सारी तैयारी चल रही है। आइए आपको दिखाता हूँ मैं। अरे समधी जी, पूरी शादी की तैयारी चल रही है, बस बारात लेकर आ जाइए आप। समधी जी, मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। बात करना चाहते हैं? जी। क्या समधी जी, क्या बात करना चाहते हैं आप? बात ये करना चाहता हूँ कि देखिए, मैं ज़्यादा घुमा फिरा के बातें तो क्या करूँ, मेरे बेटे ने शादी से इनकार कर दिया। क्या कह रहे हैं समधी जी आप? हैं? देखिए पूरी तैयारी चल रही है, पूरे कार्ड बढ़ चुके, गांव वाले क्या कहेंगे? मेरे यहाँ भी तैयारियां ही चल रही थी। अचानक से अकस्मात मुझे ये वाली बात मालूम पड़ी कि मेरे बेटे ने मुझसे मेरे मुंह पर ही शादी करने से इनकार कर दिया, तो मैं उससे कुछ दोबारा कह ना सका। कैसी बात कर रहे हैं समधी जी? क्या आपका बेटा आपकी हुक्म से बाहर है वो? हैं? जी हाँ। समधी जी, आप रिश्ता लेकर आए थे हमारे यहाँ, हमने आपसे नहीं कहा था। और ये गांव वाले क्या कहेंगे? हमारी इज्जत कितनी है इस गांव के अंदर? अरे हमारी इज्जत तो पूरी चली जाएगी, हम समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। और आपने इतनी आसानी से कह दिया कि मेरा बेटा शादी करना नहीं चाहता। कमाल करते हैं आप समधी जी। मैं जानता हूँ समधी साहब कि आपको ये सुन के आपके हृदय को बड़ा ही दर्द पहुंचा होगा, लेकिन अरे समधी जी, हृदय की बात है, बात समाज की है, सामाजिक बात है ये। शादी की जब शादियां की तय की जाती है तो उनके कार्ड बढ़ जाते हैं, सारे मेहमान तैयार होते हैं। समधी जी, ये शहर नहीं है, ये गांव है। अरे जरा सी एक आदमी को अगर बात पता चल जाती है ना, तो पूरे गांव में चिंगारी की तरह आग लग जाती है, इस तरह से फैल जाती है बात। आप कैसी बातें करते हैं? मैं शर्मिंदा हूँ आपको ये वाली बात बोल करके, और मैं इस बात को सुन करके भी शर्मिंदा हूँ कि आपको मैं पहले ना बता सका। लेकिन आज मुझे बड़े ही विनम्र तरीके से कहना पड़ रहा है कि मैं क्षमा मांगता हूँ आपसे। समधी जी, आप ये क्यों नहीं सोच रहे? अब क्या हो सकता है, आप उसको राजी करिए, कुछ भी करिए। ऐसा नहीं हो सकता कि शादी ना हो। अब क्या आप ये चाहते हैं कि मैं अपने बेटे से ज़्यादा ज़बरदस्ती करूँगा तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरा बेटा मेरे हाथ से ही निकल जाए? इसलिए मैं उससे ज़्यादा कुछ कह भी नहीं सकता। गर्म खून है, जवानी है, और जवान बच्चों के लिए अगर कोई डांट डपट के अगर किसी चीज़ को ज़बरदस्ती जबरन उनको कराया जाए तो
आप जानते ही हैं कि बच्चे आज क्या से क्या कर बैठते हैं। अच्छा समधी जी, आप कितने अच्छे अंदाज से आपने हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी लड़की को पता चलेगा, हमारी बीवी को पता चलेगा तो क्या क्या बीतेगी उन पे, जानते हैं आप? आपको अपने बेटा की नजर आती है जिंदगी, हमें अपनी बेटी और बीवी की जिंदगी समझ में नहीं आती, और हमें अपनी जिंदगी हम जीना नहीं चाहते क्या? समधी जी, आपने तो बड़ी आसानी से रिश्ता तोड़ दिया और इतनी आसानी से ख़त्म कर दिया। अगर आप मेरे समधी नहीं होते ना तो आप यकीन जाने मैं आप में धक्के दे के बाहर निकालता यहां से, समझे? क्योंकि आपने हमें समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। जा सकते हैं, क्यों खड़े हैं आप? जाइए। बाबूजी, अंकल जी कहाँ चले गए? उनका जाना ही बेहतर है। और इस गिलास को, पानी का गिलास को रखिए, फेंक पानी को। क्यों? जा यहां से। क्या हो गया बाबूजी? क्या हो गया? अरे उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया। क्या समझता है अपने आप को? हैं? 1 मिनट में मतलब रिश्ता खत्म कर गया। बाबूजी, हुआ क्या है? अरे ये तो अच्छा हुआ कि शादी से पहले ही इसने रिश्ता तोड़ दिया। अरे तू बेटी घबरा मत, तू मत घबरा। तेरा पिता है ना, अरे एक से एक अच्छे घर में तेरी शादी करेगा और धूमधाम से करेगा। अरे इसकी औकात क्या है जो ये शादी करेगा हमारे घर में? अरे वो तो हमने अपनी बड़ी बेटी ब्याह दी, हमें मालूम होता ना कि इस तरह का आदमी है तो हम अपनी बेटी का रिश्ता कभी नहीं। अरे तू क्यों अफसोस कर रही है? अरे तू अफसोस क्यों कर रही है बेटा? तेरी शादी तो बड़ी धूमधाम से होगी, हैं? एक से एक अच्छा घराना मिलेगा। अरे तू क्यों घबरा रही है? अरे ये समझते क्या है, मैं एक से एक बढ़िया घर में तेरी शादी करूंगा, तू परेशान मत हो। अरे बहुत धूमधाम से करूंगा। क्या सोच रही है तू? मैं इन्हें माफ नहीं करूंगा। मैंने अपनी बेटी की आंखों में पहली बार आंसू देखे हैं। बताऊंगा समझी, कोई मौका मिला तो। अरे सुनते हो? हाँ। गीता आई ना? ना गीता ना आई है। गीता तो 2 घंटे से घर से गायब है। अच्छा, तो तूने ढूंढी ना कहीं? सबरे में ढूंढ लाई, वो को कोई ना मिली। वो चल जल्दी से।